हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बनर्जी मंत्रा। तो आज जो है फिर से कमेंट वीडियो लेके हम आपके सामने आ गए हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले कमेंट पढ़ना शुरू करते हैं हम लखवीर कौर जी का। इन्होंने अपना कमेंट हमको रीड करने के लिए बोला है नाम समेत। इन्होंने लिखा है कि मैं मेरा भी कमेंट पढ़े तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं आपके व्लॉग कम देखती थी, कभी देखती तो मुझे बुरा लगता था कि आप सारा दिन इसी के ऊपर ही व्लॉग बनाते हो, अपना कुछ भी नहीं दिखाते। लेकिन जब मैं आपके सारे व्लॉग देखने लगी तो मुझे अच्छा लगने लगा। आपकी सारी बातें सच है। मैम ये ऐसे ही करती है, यदि इसको हम कभी भी कुछ बोलते हैं तो ये कभी नहीं मानती, अपनी ही मर्जी करती है। न खाने का ढंग है, न घर पर सफाई का, न बच्चे की सफाई, न कपड़े पहनने का ढंग, बस सबकी बुराई करके ही अपना चैनल चलाती है। मैम हम तो इसके बच्चे की वजह से ही इसके व्लॉग देखते थे, लेकिन जब इसने अपनी शादी का कितने दिनों तक ड्रामा किया तब से मुझे ये अच्छी नहीं लगती। हम सबका भरोसा तोड़ा इसने, अब इस पर हमें विश्वास नहीं होता। हमेशा ही मुझे ये झूठी लगती है। ये झूठ भी बहुत बोलती है। ये कहती है ससुराल वाले सारे मेरे खाने को देखते थे, मुझे कम खाना देते थे। और ये अपने ब्लॉग में बोलती है मैं ज्यादा खाना नहीं खाती, न ही ज्यादा सब्जी खाती हूँ। आज के ब्लॉग में बोल रही थी कि मुझे ज्यादा खाना नहीं मिलता था। मुझे इसकी कोई बात समझ में नहीं आती। ये बुराई के अलावा कुछ नहीं करती। ये बताओ क्या बोलती है, इसको खुद ही नहीं पता। कभी कुछ बोलती कभी कुछ। एक तो सबसे बड़ी बात है कि मैं व्लॉग नहीं बनाती, मैं इनके व्लॉग्स पे रिएक्शन देती हूँ। दूसरी चीज है, बहुत लोगों को लगता होगा कि मैं अपना नहीं लाती। तो अपने के लिए, मेरा खुद का लाइफस्टाइल देखने के लिए मेरा एक ब्यूटी चैनल है, ब्यूटी विद बनर्जी। आप उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर देती हूँ। उसमें आपको मेरे मेकअप रिव्यूज वगैरह सारी चीजें मिलेगी, ड्रेस के भी सब चीज मिलेगा, हॉल वीडियो सब चीज उस रिलेटेड। व्लॉग चैनल भी है, वो भी मैं शेयर करती रहती हूँ, तो व्लॉग भी देखने को मिलेगा। ये मेरा रिएक्शन चैनल है, इसमें मैं उस पे रिएक्शन देती हूँ। तो ये पूरा तरह से झूठ बोलती है और मुझे अच्छा लगा कि आप मुझे अब समझने लगी हैं, आपको लगने लगा है कि मैं सही बोल रही हूँ। ये पूरी तरह से झूठ बोलती है। शादी का जो ड्रामा इसने किया था वो बहुत दिन तक ये नहीं घसीट पाई थी, क्योंकि हम लोग ने प्रेशर बना दिया था कि अब तो सच बोलो, अब तो सच बोलो, अब तो सच बोलो। तो इसने कह दिया मैनिफेस्टेशन था। ये क्या इस तरह की चीजें मैनिफेस्ट करती है कि ऐसा हो जाएगा, हाय ऐसा हो जाएगा, बच्चा बीमार पड़ जाएगा, ये मर जाएंगे, वो ऐसा हो जाएगा, वो पागल हो जाएगा, क्या ये सब चीजें ये मैनिफेस्ट करती है? ये पूरी टोटली झूठ बोलती है। इसके 25 मिनट के 20 मिनट के ब्लॉग में 19 मिनट झूठ होता है और 1 मिनट बच्चे का रोता धोता दिखा देती है। और बच्चे को भी कैसी परवरिश दे रही है, या आप लोग अब खुद देख रहे हैं। हम लोग का कंसर्न होता है कि व्लॉग्स होते हैं ना, अगर आप व्लॉग्स अच्छा सा व्लॉग्स दिखाते हैं, क्रिएटिव व्लॉग्स दिखाते हैं, आप डेली अपना व्लॉगिंग दिखाते हैं, हम लोग को क्या दिक्कत है? हम लोग उस पर क्या नुक्स निकाल लेंगे? अगर आज अपना खाना कपड़ा मकान दिखा रहे हैं, अपना काम दिखा रहे हैं, डेली व्लॉगिंग दिखा रहे हैं, रेसिपी दिखा रहे हैं, मेकअप दिखा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं, हम उसमें क्या नुक्स निकाल लेंगे कि तुमने ये क्यों नहीं किया, वो नहीं किया? ये व्लॉग्स के नाम पे गंदगी परोस रही है। व्लॉग्स के नाम पे कुछ और ही चला रही। ससुराल की बुराई, इसकी बुराई, मोहल्ले वालों की बुराई, इसकी बुराई, झूठी स्टोरी है। रात भर को करती है, उसको 3 पार्ट में डिवाइड करती है और 3 ब्लॉग निकाल के आपके सामने धर देती है। इसके बाद जो है कमलजीत जी का मैं कमेंट लेना चाहूंगी टोरंटो से। आई वॉज ऑन माई लंच, प्लीज राइट माई कमेंट। आज तो बेवकूफी की टेक वाली ने हद ही पार कर डाली। इसने जिंदगी में कभी रोलिंग बैग नहीं देखा, पोटली ही देखी। इसलिए जिपर को चेन बोलती है। इस गधी को ये भी नहीं पता चेन और जिपर में डिफरेंस होता है। विहान कैसे बोल रहा था, तूने फोन तोड़ा है। विहान को जैसी परवरिश दे रही है, बहुत ही बदतमीज बच्चा निकलेगा। आई होप बच्चे को कोई इससे ले जाए। ओके बहन, गुड आफ्टरनून, बिकॉज आई एम ऑन लंच नाउ, गॉड ब्लेस यू, कीप डूइंग। लंच करते करते इन्होंने कमेंट किया था। हम भी चाहते हैं कि कोई एनजीओ वाला या इनकी दादा दादी आए और इस बच्चे को अपने सुपुर्द में ले लें, यानी कि अपने उसमें ले लें, क्योंकि इसके पास बच्चा सेफ नहीं है। बच्चे को एडीएचए है, बच्चे को ऑटिज्म है, जिसमें कि मीठी चीज जहर है। और ये अच्छी तरह से ये जानती कि मीठी चीज जहर है, और ये जान के उसको मीठा केक, पेस्ट्री और ये मिठाई मीठी चीज खिलाती है। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? अगर मुझे पता चल जाए, आपको पता चल जाए कि आपके बच्चे के लिए जहर है, तो वो चीज आपके घर पे आ ही नहीं सकती है, क्योंकि एक माँ कभी भी अपने बच्चे के लिए जहर नहीं मंगाती है। और ये मंगा रही है, आप देख रहे हैं, और डेली आप देख रहे हैं इसको यही चीजें दे रही है, जिससे वो बीमार रहे और इसकी दुकान चलती रहे। निधि की दुनिया वाली दुकान इसकी जो है वो चलती रहे। ये कमजोरी जान गई है आप लोगों की, ये सब्सक्राइबर्स की कमजोरी जान गई कि अब पहले तो मेरी दुखड़ा सुन के मुझे देखते थे लोग, फिर लोगों को समझ में आ गया कि ये दुखड़ा नहीं, झूठी कहानी है, चुड़ैल बनती है। तो फिर अब बच्चे को देख के आप लोग जाएंगे।
रोहिणी शर्मा जी का कमेंट है, आज कम्युनिटी पोस्ट में लिखा है कि विहान को वो रोज एक गिफ्ट देना चाहती है, कोई प्लीज इसे बताए कि टाटा और अंबानी भी ऐसा नहीं करते, ये बच्चे का जीवन खराब कर रही है। बच्चा जिद्दी हो जाएगा और पैसे की कोई वैल्यू नहीं करेगा। अगर गिफ्ट देना ही है तो उसको इसकी साइज की टी शर्ट और उसकी साइज के स्लीपर्स दे दे। बच्चा हमेशा ओवर साइज टी शर्ट और स्लीपर्स में घूमता है, स्कूल भेजते वक्त जरा अच्छे से ग्रूमिंग करके भेजे, हमेशा भिखारी जैसा घूमता है। प्लीज आप मेरा एक मैसेज अपने चैनल पर रीड करिए। रोहिणी जी, हम लोग भी ये चीज देखते हैं कि इतना सा बच्चा 6 साल के 3 साल का बच्चा 6 साल के बच्चे के टी शर्ट पहन लेता है, बड़ा सा निक्कर पहना देगी, बड़ी सी चप्पल पहना देगी, उसको भिखारी की तरह घसीटते हुए ले जाती है, ऐसे करके अपना फोन ले लेती है, उसके बाद बकबक करती रहेगी, बच्चा हाथ से घसीटती रहेगी। उसको ये नहीं चिंता होती बगैर से कोई गाड़ी ना मार जाए, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, बच्चा घिस ना जाए, गिर पड़ के घिस ना जाए। इसको सिर्फ अपना काम करना है, इसको भौंकना है आके यूट्यूब पे, और आप लोग को इसका भौंकना सुनना पड़ेगा क्योंकि आप लोग इसको देख रहे हैं, और नहीं भी देखेंगे तो भी ये सुनाएगी क्योंकि आपकी बजाय कोई और देखेगा। नए लोग जुड़ेंगे और नए लोग के सामने ये ससुराल की बुराई करके अपने को बहुत सीधी सा एकदम बन के रहेगी कि देखो मैं कितनी परेशान हूँ, मेरे जो ससुराल वालों ने क्या क्या किया। 45 दिन का बच्चा और उसके बाद पता चला 4 महीने का बच्चा। खुद अपने मुंह से पता चला, हम लोग को कहीं खोज खबर नहीं हुई, अपने मुंह से बक डाली। एकम जी लिख रही है कि दीदी इसके पास बच्चा सेफ नहीं है, बोल रही कि मैं लोगों के डर से बाहर नहीं जाती। आप बताइए भला ये लोग कोई सुनने वाली औरत है? ये लोगों से डरती है, ये अपनी मनमर्जी करती है, ये लोगों से डरती, लोग इससे डरेंगे। ये इतनी बड़ी चुड़ैल है हिडम्बा। तो आप समझ सकते हैं ये टेढ़ी आंख से जब देख के लड़ती है ना, तो आप समझ जाइए कि ससुराल वालों ने हाथ जोड़ लिया, माँ पागल साबित हो गई, बाप भग लिया और भाई तो पूरा हिसार ही छोड़ दिया। अब आप समझ लीजिए ये लोगों से डरने वालों में है। अच्छा, आपने जो लिखा ना कि टाटा अंबानी वैसा नहीं करता है, कोई भी अपने बच्चे को बिगाड़ता नहीं है, गरीब से गरीब करता सब है। हम बच्चे को सारी सुविधाएं देंगे लेकिन उसके जिद पने पे नहीं देंगे, जिस चीज के लिए वो जिद कर लेगा उसको तो बिल्कुल नहीं देंगे। और हम रोज एक गिफ्ट दे अपने बच्चे को तो हम इतने बड़े टाटा अंबानी भी नहीं है। यूट्यूब अगर आपको 10 लाख महीना इनकम दे रहा है तो भी आप रोज एक गिफ्ट बच्चे को देने के लिए काफी कम उसमें रहेंगे। ये क्या लाखों रुपए महीना कमा रही? अभी तो कल बता रही थी ना कि मैंने आज तक 50,000 से ऊपर नहीं कमाया। फिर जो ये 2 मकान बताती है, 20 लाख बताती है और कब कमाना बताती है। पहले इसने अपना मकान 8 लाख बताया, फिर 7 लाख बताया, फिर इसने 12 लाख बताया, 13 लाख का बता रही। इसका बजट जो है वो मकान का रेट जो है हर कुछ महीने में चेंज होता रहता है और वो चीजें बताती रहती है। और फिर बताती मेरी इनकम जो है वो 30,000 35,000 आई है, 50,000 मैक्सिमम आती थी, कभी इससे ऊपर आई नहीं है। इसकी बातों को जो सुने, कहते हैं ना निधि की बातें कुकरा की लातें दोनों बराबर होती हैं। तो ये जो है इसी तरह की बातें करती रहेगी और आप लोग को इसी तरह से पकाती रहेगी। इसी तरह से आप मुझे कमेंट्स करते रहिए और जिससे कि मैं आपकी जो है कमेंट्स अपने वीडियोस पे पढ़ती रहूं, क्योंकि ये तो आपकी वीडियोस बंद करा, मतलब कमेंट्स जो है वो चैनल हाइड कर देगी, आपका आइडिया ब्लॉक कर देगी, ये आपके कमेंट्स कभी नहीं रखेगी क्योंकि इसको जो समझाए वो बेवकूफ है। नेक्स्ट का कमेंट अब लेते हैं एकम जी का। दीदी एक बात है सोचने वाली, जो इसके सपोर्टर हैं वो किसी यूट्यूबर को क्यों नहीं इतना गंदा बोलते हैं? कुछ तो बात होगी, कुछ तो इसके चाल चलन देखते हुए लोगों ने तभी तो इसको कमेंट बॉक्स में इतनी गंदगी मची हुई है। कंचन ने भी बहुत कुछ किया यूट्यूब पर उसके कमेंट बॉक्स में जाकर देख लेना, एक भी गंदा कमेंट नहीं होता है और ना ही कोई उसको ट्रोल करता है। लेकिन इस औरत की बहुत सारे राज हैं जो अभी सामने आने बाकी हैं, आने में टाइम है। नई नई बातें लिखी जा रही हैं कमेंट में, तो कोई तो बात होगी। बहुत सारे यूट्यूबर पर अकेले हैं, पर किसी को गलत को क्यों बोलेगा? देखिए, जब तक आपका कोई गलत चीज़ साबित नहीं होती लोग आपको गलत नहीं बोलेंगे। कंचन के पीछे इतनी चीज़ें हुई, चाहे उसका वो वाला केस वाला बात हुई हो, चाहे उसके हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हुई हो, चाहे कुछ भी हुई हो, उसको नेगेटिव कमेंट इस तरह क्या है, तू ऐसा कर रही है, तू वैसा कर रही, तू वहाँ भी नहीं टिक रही, तू वहाँ भी नहीं टिक रही, इस तरह की चीज़ें लोगों ने नेगेटिव कमेंट किया है। लेकिन क्या किसी ने कभी ये कहा तू बदमाश है, तू इतने रुपए में चलती, तू इतने करती, तो ये करती? कभी नहीं कहा। और मैं इसीलिए कंचन के सपोर्ट में हमेशा रहती हूँ क्योंकि उसने जो भी है वो दिखाया। मुझे सिर्फ उससे त्रास था कि ठीक है अपने घर की बात है, लड़ाई झगड़ा है मत करो, और फिर वो जो सुसाइड करने के लिए चली गई थी, बस उससे त्रास था। बाकी मैं उसको फुल सपोर्ट इसीलिए करती हूँ, सिर्फ इसीलिए कि वो अपनी सच्चाई सबके सामने रहती है। उसके व्लॉग्स जो वो नेचुरल होते हैं और जिसको रॉ व्लॉग कहते हैं वो होता है, वो अपनी दिनचर्या दिखाती है। यही तो व्लॉग है, वो पूरा झाड़ू पोछा साफ सुथरा दिखाती है, अपने पूरे कपड़े दिखाती है, कपड़े तहाती वो दिखाती है, बच्चे के लिए उसने क्या बनाया है वो दिखाती है, प्रियांश को कैसे साफ सुथरा रखती है वो दिखाती है, उसके पेड़ कैसे लगाया, ये सब चीजें दिखाती है। यही तो व्लॉग है। साथ में क्रिएटिव नई नई चीजें आपको दिखाएगी। इसने सूट बेच रही है, बेडशीट्स बेच रही है, मेहनत कर रही है। घर उसका देख लीजिएगा तो शीशे की तरह चमकता है, बच्चा उसका देख लीजिएगा तो चमचम चमचम बच्चा।
तो अब आप बताइए उसको गलत कमेंट क्यों आएंगे, इसकी तरह के गंदे कमेंट क्यों आएंगे? नहीं आएंगे। उसको जो भी गलत कमेंट आते हैं वो कोई जानबूझकर इसी तरह के फालतू जो एल्ले वल्ले होता है कमेंट वाले, वही एक आध कर रहते हैं, बाकी कोई नहीं करना चाहता है, क्योंकि उसकी परेशानी सब कोई देखा हुआ है और उसके सपोर्ट में होते हैं सब। रिएक्शन वाले उसको क्यों नहीं गंदा बोल रहे हैं? कोई भी वैसा रिएक्शन वाले किसी को गंदा नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर क्यों नहीं रिएक्शन दे रहे हैं? क्योंकि वो ऐसा काम ही नहीं कर रही है। वो अपना घर दिखा रही है, अपना खाना दिखा रही है, अपना पहना दिखा रही है, अमेजोन के सूट दिखा रही है, चादर दिखा रही है, और क्या चाहिए आपको? इंडिया जी का कमेंट है कि ये हगने जाती है, उसका भी वीडियो बनाती है। अगर ये पुलिस में गई होती तो वीडियो ना बनाए हो, तो ऐसा हो नहीं सकता। रही पिक, तो पुलिस स्टेशन के आगे की कोई भी पिक लगा सकता है। हमको भी शक है कोई कहीं कुछ नहीं गई है, ये समझ लीजिए बेवकूफ बना रही है। पूरी वीडियो में इसने अभी का सुबह का देखेगा, प्रूफ में पुलिस स्टेशन गई थी, प्रूफ पूरी वीडियो मैंने चश्मा लगा के भी ऐसे ऐसे देख लिया, मुझे कहीं नहीं इसका कोई प्रूफ दिखा। मैंने पूछा भी भैया किसी को कोई प्रूफ दिखाओ तो, हाँ इसके जो 2-4 अनुभक्त हैं उनको दिख गया होगा। पूनम जी का कमेंट है, इसका 60 रुपए की विहान पे लगाती है तो 60 वीडियो में 16,000 बार बोलती है विहान को ये दिलाया, विहान को वो दिलाया, लेकिन 16,000 का फोन खराब हो गया। इस झूठी के बारे में एक बार इसने नहीं बोला। फोन नहीं खराब हुआ है, 16,000 का फोन भी इसका एक कंटेंट था, पानी पड़ गया होगा, छिट्टा पड़ गया होगा, या इसने छिट्टा डाल दिया होगा विहान का हाथ से देखे, इस तरह के इसने वीडियो बना ली, एक पूरी वीडियो बन गई। पैसा एक नहीं लगा इसका, 3,000-2,000 एक वीडियो पे इसके तैयार हो गए। अब इसकी उस वीडियो को तुरंत मिसलीडिंग पे अगर आप लोग रिपोर्ट कर देते एक साथ, तो वो वीडियो डिलीट हो जाती। बस इसके लिए आप लोग को एक साथ जो है तुरंत आया, आप लोग देखिए, देख लीजिए 10 मिनट के अंदर कि नहीं है कुछ ऐसा, तुरंत रिपोर्ट मारिए। पैशनरी जी का कमेंट है, पैशनारा, ये बताओ इस पर भरोसा कोई क्यों करेगा? ये औरत याद है ना, खुद दो मोबाइल से चैट कर लेती है, अलग अलग अकाउंट बनाकर खुद चैट करके हमको दिखाती है। मैनिफेस्टेशन याद है ना इसकी, भूल गई आप? सब्सक्राइबर सर वाली बात। ये भयानक औरत है, कुछ भी कर सकती है, किसी को भी बदनाम कर सकती है, फेमस होने के लिए नंगी है, इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता बिल्कुल है। ये मैनिफेस्टेशन वाला तो बिल्कुल तमाशा हो गया था इसका, जो भी था मैनिफेस्टेशन के नाम पे तो इसने खूब बेवकूफ़ बनाया था। और 2 चैट्स तो ये आराम से कर लेगी, अपने को भी बदनाम कर लेगी पैसे के लिए, आप सब तुम समझ सकते हैं। लास्ट कमेंट अब आपके लिए पढ़ना चाहेंगे। हाँ मैंने पढ़ दिया है सारा कमेंट। तो आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी आप लोगों ने नया तमाशा देख लिया है, इसके उसमें सनी शर्मा के नाम से नए आईडी से काफ़ी सारे कमेंट हो रहे हैं और काफ़ी चीज़ें वो उस आईडी से सच भी बोली जा रही हैं, जो कि क्या है क्या नहीं अभी सामने नहीं आया। कम्युनिटी पोस्ट में मैंने उसके 5 कमेंट्स लगा दिए हैं, बाकी बहुत ढेर सारे कमेंट थे, कहाँ तक लगाते, 5 कमेंट्स लगा दिए हैं, आप लोग ज़रूर देखिएगा। पिन कमेंट पे क्लिक करके लिंक में आप वीडियोस देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी तक जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, चेक कर लीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो आईडी बदल के देख रहे हैं या दूसरे फ़ोन से देख रहे हैं वो अपने दूसरे फ़ोन से भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए लव यू ऑल।